आज फिर बॉस से डांट पड़ी। प्रतीक के मन में न जाने क्या क्या विचार सागर की लहरों की तरह आ जा रहे थे। जैसे ही वह बॉस के केबिन से बाहर निकला, सभी उसकी तरफ देखने लगे। प्रतीक के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो कहना चाह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती किस इंसान से नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस गलती के लिए दोषी हो गया। पर ये दुनिया इसे कौन समझाए। इसे तो बस दूसरों में ही गलतियां नजर आती है। प्रतीक को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये इसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले 2-3 महीने में उसे कई दफ़ा बॉस से डांट पड़ चुकी थी और इस बार तो उसे लास्ट वार्निंग भी मिल गई थी। प्रतीक बेवश हो चुका था। वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा था। क्या वो दुनिया में अकेला ऐसा इंसान है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। जब इंसान जिम्मेदारियों की बोझ तले दबा होता है, तब उसे बस एक ही राह नज़र आती है जिस पर वह चल रहा होता है। चाहे उसके बगल में ही जाने वाला रास्ता किसी बड़ी मंजिल की ओर जाता हो, लेकिन जब इंसान उस राह पर भी सही ढंग से न चल पा रहा हो, तो दूसरी राह पर चलने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है। यही स्थिति प्रतीक की भी थी। किसी तरह 5 बजे और प्रतीक घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही सीधा बाथरूम में गया। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल अपनी साइकिल पर दूर समंदर किनारे चला गया। क्या करूं, कैसे करूं सही काम। क्यों होती है इतनी गलतियां। आंखें बंद की और चला गया उन पुराने दिनों में, जिन दिनों में उसने गलतियां की थी। दिन को अलविदा कहते सूरज की लालिमा ने सारे आकाश को संतरी रंग में ऐसे रंग दिया जैसे फिजाओं में आग फैल गई हो। लेकिन इस आग में तपिश नहीं, एक अद्भुत सी ठंडक थी, जिसके बाद एक एक ऐसा अंधेरा होने वाला था जो सारे वातावरण को सूरज की तपिश के बाद एक आनंदमयी एहसास देने वाला था। हवा भी अपनी मस्ती में बह रही थी। ना जाने कब हवा का रुख थोड़ा तेज हो गया, लेकिन प्रतीक पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। तभी नभ में हवाओं में तैरते पक्षियों के कोलाहल का मधुर संगीत प्रतीक के कानों में पहुंचा। जैसे ही प्रतीक ने आंख खोली, उसने देखा कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। पक्षी न चाहते हुए भी अपनी दिशा में उड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने उड़ने की जिद नहीं छोड़ी थी। न जाने उसने इस बात में ऐसा क्या देख लिया कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसी वक्त हवा को चीरती हुई बारिश की एक बूंद उसके माथे पर आ गिरी। वो शायद जिंदगी के असल मायने समझ चुका था। वो समझ चुका था कि जिंदगी के रास्ते में रुकावटों के आने का मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। हमारी चाल धीमी होने का ये मतलब नहीं कि हम तेज नहीं हो सकते, और रुक जाने का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा चल नहीं सकते। जब एक पक्षी अपना हौसला नहीं हार रहा, तो मैं तो एक इंसान हूँ। मैं भी तो अपने आप को बदल सकता हूँ। क्या हुआ जो आज हवा धकेल रही है मुझे, कभी तो ये मेरा साथ देगी। कभी तो मेरी जिंदगी की किश्ती बुरे वक्त के समंदर से निकलकर खुशियों के किनारे पर पहुंचेगी। मैं अपनी मेहनत से अपने मुकद्दर को बदलूंगा। उस पल तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कोई मंत्र फूंक दिया हो, जिससे उसकी भटकी हुई मंजिल उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। अब बस जरूरत थी तो उसके चलने की। इधर सारी रात बारिश और तूफान चलता रहा। उधर प्रतीक के मन में उठ रहे सवालों का तूफान शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर हो रही बारिश ने प्रतीक के अंदर परेशानियों की उड़ रही धूल को साफ कर दिया हो। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो उसकी चमक कुछ अलग ही थी। ऐसी चमक हर रोज नहीं होती थी। पंछी चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कल अंधेरी रात के बीच किसी ने सब कुछ ढो डाला हो। एक वो दिन गुजरा और आगे के दिन जैसे जैसे आते गए,
प्रतीक ने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया और कुछ ही सालों में उसने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली। दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कई परेशानियां और समस्याएं आ जाती हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन हमारी ज़िंदगी तब नहीं रुकती जब परेशानी या समस्या आती है। हमारी ज़िंदगी तब रुक जाती है जब हम खुद को कमज़ोर समझकर उस परेशानी और समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं करते। प्रेरणा के लिए किसी खास क्रिया या किसी खास स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।